श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम डाक विभाग से संबंधित बहुत सारी जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। बनारस में जो हमारा डाक विभाग है उसकी क्या कार्यशैली है, क्या बदलाव आया है और वर्तमान में डाक विभाग किन किन योजनाओं को लेकर के सक्रिय रूप से बनारस और आसपास के जनपदों में कार्य कर रहा है। ये सारे कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं। कर्नल विनोद कुमार जी हैं। आप बनारस में पोस्ट मास्टर जनरल के पद पर पदस्थापित हैं। कर्नल विनोद जी नमस्कार, स्वागत है और बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी और सभी को मेरा जय हिंद। सर, बनारस में पीएमजी बनने के पहले बनारस को लेकर के या यहाँ के डाक विभाग की जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, इसको लेकर के जब आप बनारस स्थानांतरित हुए तो क्या कुछ आपके दिमाग में था और यहाँ की जो स्थितियां थी वो कैसी थी? देखिए, बनारस में आने से पहले मैं जम्मू कश्मीर में पदस्थापित था और जम्मू कश्मीर का अपना एक हार्ड टेरेन है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, वहां की अपनी परेशानियां हैं, बर्फबारी की, रोड की, कनेक्टिविटी की। लेकिन बनारस में ऐसी वाली कोई कमी नहीं है। यहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और न सिर्फ रोड कनेक्टिविटी बल्कि ट्रेन कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो हमें यहाँ पर ये पता था कि जो सिस्टम है वो ऑलरेडी सेटअप है और उसको आगे इम्प्रूव करने के लिए हम अपने स्टाफ को और जनता के बीच प्रचार करके हम अपनी सेवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि हम प्रचार और प्रसार कैसे करें। तो बनारस आने पर मैंने सबसे पहले यही शुरू किया कि हम देखें कि हमारे जानकारी वितरित करने में, प्रचार करने में कहाँ कमी है, कहाँ लूज लिंक है। आमतौर पर डाक विभाग की जो कार्यप्रणाली है हम सब उससे बखूबी वाकिफ हैं, पर कोविड के समय से या कहें कि उसके थोड़ा सा पहले से डाक विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली को काफी हद तक बदला। डिजिटलाइजेशन का जो दौर आया, डाकिया डाक लाया से डाकिया जो है पैसे भी डिलीवर कर रहा है, डाक विभाग बैंक के भी काम कर रहा है, डाक विभाग में जो बचत योजनाएं हैं उन पर भी काम हो रहा है, इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं उन पर भी काम हो रहा है। तो डाक विभाग की जो कार्यप्रणाली है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि अभी डाक विभाग का फोकस किन चीजों पर ज्यादा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और डाक विभाग की कार्यशैली अब किसी भी वर्ल्ड क्लास पोस्टल नेटवर्क से ज्यादा अच्छी है। हम उसी तरह के सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, उसी तरह के प्रोग्राम्स पर काम करते हैं जिस पे देश के लीडिंग बैंक काम करते हैं। ठीक उसी तरह से हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में उसी तरह के सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, उसी तरह के प्रोग्राम्स पर काम करते हैं जिस पर देश की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। जहां तक बात है कोविड पीरियड में सर्विस देने की, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने उस टाइम में बहुत अच्छा काम किया। यही एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो घर घर जाकर न सिर्फ लोगों को दवाइयां और उनकी जरूरत की चीजें मुहैया करवा रहे था, बल्कि घर जाकर उनको पैसे भी दे रहे थे। अब वो दौर गया कि जिसमें आपको पैसा लेने के लिए एटीएम तक जाना पड़ेगा या डाकघर आना पड़ेगा। वन कैन अवेल फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग मनी इवन व्हाइल सिटिंग इन देयर होम आल्सो। तो हमारा पोस्टमैन जा सकता है और आधार अनेबल्ड ट्रांजैक्शन वहां कर सकता है। उसके लिए किसी पासबुक की भी जरूरत नहीं है, मतलब बिना पासबुक के भी वो आपका डेटा फैच कर सकता है और वहां पर उसको ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। रही बात इसकी कि हमारा टोटल नेटवर्क कैसे चेंज होना है, तो टोटल नेटवर्क का हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम छोटे और मीडियम पार्सल को डिलीवर करने का है। विश्व के सबसे बड़े पोस्टल नेटवर्क का हिस्सा होने की हमें एडवांटेज भी है। हम 1 लाख और करीब 60,000 पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क के रूप में विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है और उसमें हमारा कनेक्टिविटी सभी तरफ है। मतलब अगर आप एक पार्सल आज दिल्ली से भेजना चाहते हैं और बनारस आना है तो बनारस अगले दिन भी पहुंच सकता है। सेम एक पार्सल अगर आप दिल्ली से शुरू करते हैं और उसको लद्दाख तक पहुंचना है तो इट विल टेक हार्डली 2 और 3 डेज। तो इस तरह से हमने अपने नेटवर्क को इस तरह से विकसित किया है कि लोगों की बदलती जरूरतों के आधार पर, उनकी चेंज सिनेरियो के आधार पर, उनकी मेन वैल्यू एडिशन के आधार पर हम उनको सेवा दे सके। और हमारा नेटवर्क ही ऐसा है जो गांव गांव तक पहुंचा है। नॉट ओनली 2 टायर सिटीज बट
we have reached to each and every person. Each and every person means the person who is standing at the end of the line. Those who don't have access to big banks. Banks are situated in basically in district areas or in metro cities. But our branch postmasters are working in remote areas also, जहां आबादी भी कम होती है और आना जाना भी मुश्किल होता है. बट मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारा पोस्टल नेटवर्क ही सबसे बड़ा ऐसा नेटवर्क है जो भारत की जनता, ये कहना चाहिए भारत के लोग, भारत एक गांव प्रधान देश है और उसमें हम सबसे ज्यादा ब्रांच पोस्टमास्टर्स के नेटवर्क के थ्रू उनकी सेवा कर पाते हैं. हमारा वित्तीय सशक्तिकरण या पोस्टल नेटवर्क, हर तरह का काम, बैंकिंग का काम हम अपने ब्रांच पोस्टमास्टर के थ्रू कर पाते हैं, जिन्हें हाल ही में एक नई किस्म की डिवाइस दी गई है जिसके थ्रू वो अपने गांव में बैठे हुए भी अपने ब्रांच पोस्टमास्टर का काम करते हुए डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं. तो इस बदलाव से पोस्टल नेटवर्क के काम में आमूलचूल परिवर्तन आया है. पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी खबरें सुनी कि बनारस में एक ऐसी जो है डाक विभाग की योजना पर आपने काम किया जो देश में और कहीं देखने को या सुनने को नहीं आता है. इसके पीछे की क्या सोच रही है आपकी? जैसे वैलिएंट वाराणसी नाम से आपने जो मोटरसाइकिल का एक जत्था पूरा यहाँ से रवाना किया, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों को डाक विभाग से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहा था. तो उसके पीछे की आपकी सोच क्या? भारतीय सेना से ये सबक आपने लिया, कैसे ये जोश डाक विभाग के कर्मियों के अंदर आपने जगाया और कैसे उस पूरे एक जत्थे को तैयार किया? क्या भूमिका रही उसमें और लोगों से क्या आपको आउटपुट मिला? देखिए, ये सोच आपने बिल्कुल सही कहा. इंडियन आर्मी की तरफ से सोच आई और मैंने एज कर्नल इंडियन आर्मी में काम किया तो एक कुछ नई चीज करने की ललक दिल में हमेशा से रही है. जब मैंने वाराणसी में पोस्टमास्टर जनरल की पदभार ग्रहण किया 22 अगस्त 2024, आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड से 6 months, I have realized there is a gap between the person, those who really want or need the service, and the service providers. और बदलते समय की, बदलती तकनीक के युग में जो इतनी तेजी से बदल रहा है कि आज जो तकनीक है कल छोटी पड़ जाती है, उसमें जनता और हमारे डाकघर के बीच जो रिश्तों पर धूल जम गई है, उस धूल को साफ करने की एक मुहिम हमने शुरू करने की कोशिश की. वेलिएंट वाराणसियन बाइकर्स, ये कंसेप्ट तभी आया कि हम कुछ नया करें, नया करके हम लोगों के पास जाएं, उनसे उनकी जरूरतों के बारे में पूछें, उनको बताएं कि हमारी नई सर्विसेज क्या है. ये एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हमेशा अपनी सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, सतत प्रयास चलता रहता है. लेकिन फिर भी एक नई तरीके से, एक नई ऊर्जा अपने स्टाफ में भरने के लिए हमने एक कंसेप्ट सोचा और उसमें वेलिएंट वाराणसियन बाइकर्स का एक नाम आया. तो हमने सोचा कि एक विशिष्ट प्रकार की जैकेट, जो ऊर्जावान कलर, नारंगी कलर के जैकेट्स को पहनाकर हम धुंध की चादर को चीरते हुए सारे उन मंडलों में जाएं और अपने स्टाफ को भी उत्साहित करें. जो हमारे स्टाफ के लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करें. साथ ही हम नई जनरेशन के बच्चों के पास जाएं, उनमें पत्र लेखन का उत्साह जगाएं, उन्हें हम बताएं कि किस तरह से अपनी भावनाओं को वो शब्द दे सकते हैं. इससे ना कि सिर्फ केवल उनका भाषा का संवर्धन होगा, प्रचार प्रसार होगा, बल्कि वो लोग नई कल्पना को भी उड़ान दे पाएंगे. आई वुड बी लाइक टू टेल यू अबाउट सम पोस्ट कार्ड्स विच दे हैव रिटन. जौनपुर के आप एक सुहानी नाम की एक बच्ची का जो 8th क्लास की है, उसकी राइटिंग में देखेंगे कि शी इज राइटिंग अबाउट इंडियन आर्मी सोल्जर्स. शी सेड कि यू शुड नॉट वरी अबाउट योर होम, वी आर हेयर टू केयर फॉर यू. शी इज सेइंग कि आप वहां पर सेफ रहिए, आप अपने बॉर्डर की रक्षा कीजिए, आपका घर हम देख लेंगे, आपको इस तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. इस तरह की भावनाओं को बच्चों ने पोस्ट कार्ड पर अपने शब्दों के रूप में उड़ेला है. और प्रेमचंद की इस धरती पर बैठकर मैं कह सकता हूं कि इससे उनके भाषा का विकास, संवर्धन और प्रसार बहुत तेजी से होगा. तो ये उस मुहिम का एक हिस्सा है. इसका दूसरा हिस्सा अपने उद्यमी बंधुओं और व्यापारी बंधुओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से हमारे इंडिया पोस्ट में जो सर्विसेज अवेलेबल है उनका प्रचार प्रसार करना था. हम
इस मुहिम के दौरान अपने फर्स्ट पड़ाव में भदोही में गए, जहां हमने ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के व्यापारी बंधुओं से बातचीत की। हमने उनकी जरूरतों को समझा और उनकी जरूरतों के हिसाब से इंडिया पोस्ट की जो सर्विसेज अवेलेबल है उनके बारे में बताया। उन्होंने अपनी कुछ विशेष जरूरतों के बारे में हमें बताया जो फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए जरूरी है। तो हम समझते हैं कि उनकी चीजों को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे और अगर हो सका तो उनको सर्विसेज को, सेवाओं को उनके अनुरूप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये बाइकर्स का समूह बनारस और आसपास के जनपदों में घूम रहा था आपकी देखरेख में, आपकी अगुवाई में, तो जिन लोगों के लिए डाक विभाग काम करता है, जिन ग्रामीण लोग क्षेत्र के लोगों तक वो अपनी सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करता है, उनमें किस तरह का जोश आपने देखा? क्योंकि आपके सेना से होने के नाते आपके विभाग के जो और सहकर्मी थे उनमें तो एक अलग जोश, एक अलग जुनून था आपकी अगुवाई में। वो भी बाइक लेकर के आपके पीछे पीछे जो है भ्रमण पे थे। लेकिन जिनके लिए आप काम कर रहे थे उनमें किस तरह का उत्साह और किस तरह का जोश आपने देखा? और उसका आउटपुट, आपसे जो चर्चा हुई हमारी कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एक सम अश्योर्ड आपने वहां से एक कलेक्शन कह सकते हैं आपने प्राप्त किया, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, जनता की ओर से हमें बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हम ये कह सकते हैं कि जिस भी तरफ से हम गुजरे, हमने हर जिले में, चाहे वो भदोही है, जौनपुर है, गाजीपुर है या बलिया है, नौगढ़ है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जहां भी हमारा पड़ाव था वहां पर 12 किलोमीटर की एक बाइक रैली निकाली। और इस बाइक रैली जब शहर में चल रही थी तो उस दौरान हमने बहुत सारे पैम्फलेट बांटे, लोगों से बात की और प्रचार की सामग्री वितरित की। इसी दौरान हमारे बाइकर्स ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर डायरेक्ट पोस्ट और मीडिया पोस्ट के लिए भी काम किया। उन्होंने एक सर्वे भी की। जनता का रिस्पांस आपको इस तरह से समझा जा सकता है कि आज पीएलआई डे के दिन मैं कह सकता हूं कि 118 करोड़ का सम एश्योर्ड हमने वहां पर सुनिश्चित किया है और करीब 3 करोड़ का प्रीमियम अमाउंट हमें वहां पर मिला है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि वाराणसी परिक्षेत्र में पहली बार इतना हुआ है। निश्चित तौर पर कर्नल विनोद कुमार जी, डाक विभाग की जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, आपने पिछले दिनों जो मेहनत की वो हम सबके सामने है और उसको आपने हम सबसे साझा भी किया। डाक विभाग, अगर युवाओं से जुड़ने की बात की जाए तो डाक विभाग ऐसा क्या कर रहा है कि हमारे देश का जो युवा है, आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में है युवाओं की, तो युवा डाक विभाग से कैसे जुड़ सकता है? युवाओं के लिए डाक विभाग क्या अलग से योजनाएं लेकर के आ रहा है? हम चाहेंगे थोड़ा सा उस पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए, युवाओं के लिए भी वही सारी योजनाएं हैं जो हमारी दूसरे लोगों के लिए है। स्पेशली पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऑप्शन हमेशा खुले हैं और इसमें युवा लोग अपना एम्प्लॉयमेंट भी देख सकते हैं, वो यहाँ हमारे यहाँ एजेंट भी बन सकते हैं। और दूसरी बात है कि दूसरी जो सर्विसेज हैं उनका लाभ भी वो आसानी से उठा सकते हैं। आधार ट्रांजैक्शंस हैं या हमारे गांव में ब्रांच पोस्ट मास्टर्स की पोस्ट है, वहां पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी होने पर उनका सिलेक्शन भी हो सकता है और वो भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये जो चैनल है वो अभी सभी के लिए ओपन है। इवन इफ यू आर लिविंग इन तिरुवनंतपुरम एंड यू वांट टू सर्व इन वाराणसी और लद्दाख, देन आल्सो यू कैन अपीयर। तो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल सिस्टम। तो एनी यूथ कैन कम एंड गेट इनटू आवर पोस्टल फैमिली। बीच में एक योजना दूसरी भी आई है जिसमें ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुछ लोग आ सकते हैं। वाराणसी में भी 12 लोगों ने उसमें अप्लाई किया और वो लोग हमें लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हैं। देन दे कैन कम एंड वी विल टेक देम अ टूर काइंड ऑफ थिंग फॉर आवर सर्विसेज एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द बेसिकली द पोस्टल सिस्टम। तो उसके थ्रू भी आप पोस्टल में आ सकते हैं। कर्नल विनोद कुमार जी, अभी 7-8 महीनों के आपके कार्यकाल में आपने बनारस में काफी चीजें जो हैं बदलने का प्रयास किया, विशेष करके डाक विभाग की कार्यप्रणाली में, उसकी कार्यशैली में। आगे की क्या योजनाएं हैं? किस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे? लोगों की कार्यशैली, जो कि सरकारी महकमे में कई बार ये कहा जाता है कि लोग बहुत धीमी गति से काम करते हैं, तो उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? आने वाले समय में हम किस तरह के परिवर्तन देखने वाले हैं? देखिए, ये एक जनरल ओपिनियन ऐसा होता है डिस्टॉर्टेड, जिससे हम एग्री नहीं करते। सरकारी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और उसी से सिस्टम चलता है। हमारा पोस्टल फैमिली बहुत अच्छा काम करती है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे 10 डेज के इस महाअभियान में
करीब 87,000 अकाउंट खोले गए हैं। तो ये हमारे 1729 पोस्ट ऑफिस जो वाराणसी परिक्षेत्र में है, उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों और ऑफिसर्स का ही मेहनत का फल है। और दूसरा जो पहलू है, मैं उस पर काम करना चाहता हूं कि कंप्लेंट्स कम से कम हो। इसके लिए हम एक रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम कंटिन्यू रखते हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है टाइम टाइम पर हम उसकी समीक्षा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ किस तरह की कंप्लेंट सबसे ज्यादा आ रही है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तीसरी बात है कि हम अपनी सर्विसेज को जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। जनता के बीच ले जाने का मतलब है कि हम सारे मीडिया चैनल्स का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके साथ सहयोग करके प्रचार सामग्री भी वितरित करना चाहते हैं और 1-to-1 प्रोग्राम भी रखते हैं। इसके लिए हमने डाक चौपाल, जो हमारा इंडिया पोस्ट का कंसेप्ट है, डिफरेंट ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में हम लोग डाक चौपाल का आयोजन करते हैं। वहां पर गांव के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी कोई विशेष समस्या है तो उसको निवारण करते हैं। साथ ही इस तरह के वेरिएंट वाराणसी बाइकर्स टूर हम स्पेशली टाइम टू टाइम करते रहना चाहते हैं। मैं इसके आउटपुट में एक और चीज बता दूं, न सिर्फ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एसोसिएशन के लोगों से हम मिले, बल्कि जब हम गाजीपुर गए तो वहाँ वॉल हैंगिंग इंडस्ट्री, और जब हम बलिया गए तो वहाँ सत्तू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोगों से भी मिले। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि सत्तू अभी नियर फ्यूचर में हो सकता है आपको वाराणसी के विभिन्न डाकघरों में रिटेल पोस्ट में उनका एक मॉडल बेचने के लिए भी दिखाई दे, जो एक रिलायबल और कम रेट पर मिलने वाला प्रोडक्ट होगा। जिस तरह से गंगा जल हमारे सभी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है सेल के लिए, इसी तरह से सत्तू, क्योंकि अपनी विशेषता है बागी बलिया का सत्तू, और हम लोग चाहेंगे कि वो देश के दूसरे भागों में और यूपी के दूसरे भागों में भी पहुंचे। इसी तरह से गाजीपुर का गुड़ और जो राइस है, मल्टीविटामिन राइस, उसकी भी खुशबू दूसरे कोने तक पहुंचे, ये भी हम करने जा रहे हैं। और मेरी उन सब लोगों से बातचीत चल रही है कि हम किस तरह से उनके प्रोडक्ट को रिटेल पोस्ट में सेल के लिए ला सकते हैं। इससे ना सिर्फ अपने व्यापारी बंधुओं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लोगों को फायदा होगा, बल्कि जनता को भी उनके डोर स्टेप पर इस तरह के उत्पाद का फायदा होगा। जहां तक बात है वेरिएंट वाराणसी बाइकर्स की, तो बाइकर्स बेसिकली हमारे जो इन हाउस सारे असिस्टेंट्स रहे हैं, ऑफिसर्स रहे हैं, मैडम पल्लवी कोऑर्डिनेटर रही हैं उनकी, और प्रेस को भी ये हैंडल करते रहे। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ग्रुप्स हम अपने सभी मंडलों में स्थापित करें और वो वहां पर अपने लेवल पर इसको कंटिन्यू रखें। इसके कंटिन्यू रखने से क्या फायदा होगा कि एक तो हमारे स्टाफ के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, फिर ऑफिसर्स जब फील्ड में जाएंगे तो उन्हें एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन का पता रहेगा, और जनता को ये रहेगा कि जो एक विश्वास ऑलरेडी हमारा बना हुआ है वो विश्वास और सीमेंटेड होगा और कंक्रीट रूप में आएगा। क्योंकि जब एक ऑफिसर बीच में जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये हमारी समस्या का समाधान करे। तीसरी चीज, ऑफिसर जब जनता के बीच में जाता है तो वो एक अलग निगाह से देखता है कि यहाँ पर और क्या संभावनाएं हो सकती है। तो हम उन्हीं संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे और टाइम टू टाइम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। कर्नल विनोद कुमार जी, आज बहुत सारे श्रोता हमारे जो हैं आपको शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने रेडियो सेट के माध्यम से और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं। तो इस बीच आपकी जो भी उपलब्धियां रहीं, जो आपने हमें बताई, आज PLI डे के अवसर पर हमारे श्रोताओं को, विशेष करके वो श्रोता जो ग्रामीण क्षेत्र से आपको सुन रहे हैं, जिनके बीच में आप पहुंचे थे, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? जरूर। आज PLI डे के दिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो 1 फरवरी 1884 में शुरू हुआ, ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रदान करती हैं जो आपके जीवित रहते हुए ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर आपको अर्निंग देती है। इसके लिए रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो इनकी पॉलिसी दे सकते हैं, और बहुत बड़ा एक हिस्सा ऐसा आपकी आय का जो कहीं किसी रिस्क में न जाए, इसके लिए इंडिया पोस्ट आपके द्वार पर है, आपके बिल्कुल नजदीक है, विश्वस्त है, रिलायबल है, भरोसेमंद दोस्त है।
तो इसकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल लाइफ इंश्योरेंस का फायदा उठाएं और अपने पैसे को आगे बढ़ाएं और खुश रहें। इंडिया पोस्ट का मोटो है डाक सेवा जन सेवा, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का मोटो है कम प्रीमियम और ज्यादा बोनस। तो हम ज्यादा बोनस देकर देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। उसके लिए हमारे किसी भी पोस्ट ऑफिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पर आपको ये सेवा मिलेगी। निश्चित तौर पर कर्नल विनोद कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को आपने डाक विभाग की बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जो आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, सेवा है, उसके बारे में आपने जानकारी दी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।